माननीय आठवले साहेब, कोणार्क ग्रुप की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, दिवाली की लख बधाइयां। कोणार्क बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स यांच्या तर्फे दिवाली की लख बधाई। कोणार्क बिल्डर्स एंड डेवलपर्स MD आठवले साहब की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। लव जिहाद को लेकर छिड़ी बहस के बीच सुन्नी मुसलमानों की सबसे बड़ी दरगाह ने एक फतवा दिया है कि इस्लाम में लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं होती। लड़की को धोखा देने को जिहाद कहना इस्लाम का अपमान है। मुस्लिम शादी में नियम है कि लड़के वाले लड़की का हाथ मांगने उसके घर जाएंगे और निकाह में भी पहले लड़की से पूछा जाएगा कि उसे ये निकाह कबूल है या नहीं, और एक बार नहीं 3 बार पूछा जाएगा। ऐसे में धोखा देकर शादी करने का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी कमाल खान की रिपोर्ट। बरेली की दरगाह आला हजरत बरेलवी मसलक के सुन्नी मुसलमानों का सबसे बड़ा मरकज है। इसके अकीदतमंद सारी दुनिया में हैं। दरगाह से ताल्लुक़ रखने वाले दारुल इफ्ता ने लव जिहाद विवाद पे एक फतवा दिया है, जिसके मुताबिक लव जिहाद नाम की कोई चीज़ इस्लाम में नहीं है। लव जिहाद लफ्ज़ धोखे से शादी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जबकि जिहाद पैगंबर की सिखाई मजहबी प्रक्रिया है। लड़की को धोखा देने को जिहाद कहना इस्लाम का अपमान है। इस्लामी शरीयत की किताबों में लव जिहाद नाम की कोई इस्तिलाह न पहले थी न आज है, और जिस तरीके से आज दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है लव जिहाद को, तो इस्लाम इसका खंडन करता है। इस्लाम इसके हक में नहीं है। ज़बरदस्ती किसी लड़की को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर करना, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। अरब में इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब ने शादी के तरीक़े में बहुत सुधार किया, जिनमें लड़कियों को अहमियत और सुरक्षा दी गई। इसके नतीजे में मुस्लिम शादी में लड़की वाले बेटी का रिश्ता लेके लड़के के घर नहीं जाते। लड़के वाले लड़की का हाथ मांगने उसके घर आते हैं। निकाह में पहले लड़की से उसकी मर्जी पूछी जाती है, लड़के से बाद में पूछी जाती है, ताकि कोई भ्रम ना रहे। लड़की की मर्जी लेने के वक्त वहां 2 गवाह होना भी जरूरी है। निकाह नामे पे लड़की और 2 गवाहों के दस्तखत होते हैं। शादी में लड़का लड़की को मेहर देता है। दहेज पर सिर्फ लड़की का हक होता है, लड़के या ससुराल का नहीं। किसी लड़की से जबरन धोखा, फरेब, छल, मक्र, अयारी के साथ में निकाह कर लेना, शादी करना, इसकी भी इजाज़त इस्लाम नहीं देता। इसलिए कि जब किसी मुस्लिम लड़की की बगैर इजाज़त के उससे निकाह नहीं हो सकता है, तो किसी गैर मुस्लिम लड़की से कैसे हो सकता है। मुस्लिम उलेमा कहते हैं कि जिहाद 2 तरह के हैं। एक तो जिहादुल असगर यानी छोटा जिहाद, जिसमें हमलावर से संघर्ष कर मजलूमों की रक्षा करना है, और दूसरा जिहादुल अकबर यानी महान जिहाद, जिसमें अपने अंदर की बुराइयों से संघर्ष कर उन पे विजय पाना है। इसमें ज़बरदस्ती लड़की का धर्म परिवर्तन नहीं आता, बल्कि मज़हब में बहुत सख्ती से कहा गया है कि ला इकराह फिद्दीन, यानी कि मज़हब में किसी किस्म की भी कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। लिहाजा अगर कुछ लोग किसी भी उनका ताल्लुक़ जिस किसी भी मज़हब से हो, अगर ऐसा करते हैं तो जाहिर सी बात है ये सोसाइटी की ख़राबी है। किसी मज़हब को या कम्युनिटी को इसके लिए टारगेट करना मुनासिब नहीं। एक ऐसे वक्त में जब तमाम तरह की आतंकवादी गतिविधियों, इस्लाम को लेके फैली गलत फहमियों और तमाम तरह की बहसों के बीच ये महसूस किया जा रहा है कि 6वीं सदी के धर्म को आज के दौर में एक आधुनिक व्याख्या की ज़रूरत है, उस वक्त लव जिहाद जैसे सियासी अभियान से इन कोशिशों को और नुकसान पहुंच सकता है। बरेली में रणदीप और लखनऊ में कैमरामैन विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया।